तो हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण, जो हर साल बोर्ड परीक्षा में ज़रूर इससे प्रश्न पूछा जाता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड 2026 मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि अम्ल और क्षार और लवण से कम 16 से 17 अंक का प्रश्न पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नंबर प्रश्न के साथ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 1/2H2O होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो क्षार का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। अगले नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर कि अम्ल में कौन सा आयन होते हैं। तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है। H बोलते हैं हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन अम्ल में हाइड्रोजन आयन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है क्षार में कौन सा आयन होते हैं। तो क्षार में हाइड्रो ऑक्साइड आयन होते हैं, जिसको OH बोलते हैं। और अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है कि HCl का रासायनिक सूत्र क्या होता है। HCl का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं HCl को। तो इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा आंसर। HCl का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम। अगले क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। NaOH का नाम बताइए। NaOH को Na को सोडियम बोलते हैं, जबकि OH को हाइड्रा ऑक्साइड बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे कि अम्ल और क्षार। तो अम्ल और क्षार का लवण और जल होता है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि लिटमस पेपर अम्ल। अगले नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस पेपर अम्ल में किस रंग का होता है। तो लिटमस पेपर अम्ल लाल रंग का होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस पेपर क्षार किस रंग का होता है। तो क्षार नीले रंग का होता है, जबकि अम्ल लाल रंग का होता है। तो इसका आंसर होगा नीले रंग। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है pH मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है। तो pH मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय होता है हमेशा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है कि pH मान 7 से अधिक होने पर विलयन कैसा होता है। तो 7 से अगर अधिक होगा तो विलयन क्षारीय होगा, अगर 7 से कम होगा तो विलयन अम्लीय होगा। तो 11 नंबर का क्वेश्चन क्षारीय ही होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NaHCO3 होता है। अगले को नंबर क्वेश्चन 30 की ओर चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। Na2CO3 10H2O होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले नंबर 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है। तो बेकिंग सोडा का उपयोग अम्लता कम करने में तथा केक फुलाने में होता है। अगले नंबर 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अम्ल का pH मान लगभग होता है। तो अम्ल का pH मान 0 और 7 के बीच होता है। 0 और 7 के बीच होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि NaCl क्या होता है। तो NaCl को साधारण नमक बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक सूत्र Ca हाइड्रो ऑक्साइड OH बोलते हैं, जिसको ब्रैकेट ऑफ 2 होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। तो अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया को हम उदासीनीकरण बोलते हैं। ऐसे इसका उदासीनीकरण का परिभाषा होता है कि अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया को ही उदासीनीकरण कहा जाता है। तो इसका आंसर उदासीनीकरण होगा। करेक्ट आंसर उदासीनीकरण होगा। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगले नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संकेतक गुलाबी रंग देता है क्षार में? तो फिनोल्फ्थलीन होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, इसमें पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अम्ल और क्षार से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन लघु तो ये प्रश्न की ओर चलेंगे। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्ल क्या होता है। दो उदाहरण दीजिए, सिंपल उदाहरण पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है कि अम्ल क्या होता है, उदाहरण दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन H यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं तो उसे अम्ल कहते हैं। तो इसका उदाहरण में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, H2SO4 होगा, CH3COOH होगा उदाहरण में। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि 2 नंबर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। क्षार क्या होता है, उदाहरण दीजिए। तो क्षार ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इसका उदाहरण देखेंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, KOH ब्रैकेट ओपन OH हाइड्रोक्साइड ब्रैकेट बंद H2। अगले क्वेश्चन नंबर की ओर चलेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है कि 3 नंबर क्वेश्चन है, लवण क्या होता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला यौगिक लवण कहलाता है। अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कर बनने वाला यौगिक लवण कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन आप लोग हमेशा याद रखिएगा, लवण क्या होता है। अगले क्वेश्चन नंबर 4 है, अम्ल और क्षार के संकेतक कौन कौन होता है? तो ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया है, पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो ये होता है लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो उदासीनीकरण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जिसमें लवण और जल बनते हैं तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसका उदाहरण देखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, इसी से अभिक्रिया कराया। तो सबसे पहले था हाइड्रोजन, देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है एगो, HCl होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, तो NaCl, तो Na और Cl ये दोनों हुआ, सभी क्रिया कराया। और HH दोनों में तो 2 बार होगा तो H2O, O एगो होगा तो H2O होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि pH का पूर्ण रूप क्या है? तो pH का पूर्ण रूप होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगले नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI समझो इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइट में होता है। रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइट का रासायनिक नाम है, और इसका सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 1/2 होता है। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को बांधने में तथा मूर्तियों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा के 2 उपयोग बताइए। तो बेकिंग सोडा का उपयोग पूछेगा, तो पहला नंबर तो होगा इसका केक और ब्रेड फुलाने में, और दूसरा होगा अम्लीयता को दूर करने में।
अगले नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, देख सकते हैं आप कि अम्ल और क्षार लवण के गुणों को तुलना कीजिए। तो सबसे पहले हम आपको समझा दें यहाँ पे कि ए गुण हुआ, ठीक है, ए अम्ल हुआ, ए क्षार हुआ, ए लवण हुआ, तो सबसे पहले इसमें देख सकते हैं आप कि गुण का स्वाद की बात करें तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, देख सकते हैं यहाँ खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, जबकि क्षार का कड़वा होता है और लवण का स्वादहीन होता है, ठीक है। और संकेत प्रभाव का बात करें तो संकेत प्रभाव में यहाँ देख सकते हैं कि अम्ल लिटमस को लाल कर देता है, और जबकि क्षार लिटमस को नीला कर देता है। लेकिन लवण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और आयन में देखेंगे, इसका गुण आयन में देखेंगे तो अम्ल में हाइड्रोजन आयन होते हैं, जबकि क्षार में हाइड्रा ऑक्साइड आयन होते हैं। और लवण में देखेंगे अम्ल और क्षार दोनों होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे अम्ल और क्षार दोनों होते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर ही लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 2026 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 अंक में पूछ भी सकता है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट। अगले क्वेश्चन नहीं है, तो आज तक इतना ही, और अगले वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा एक और चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यौगिक शायद नाम है उसका, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो अगले क्लास में उस चैप्टर को देखेंगे, तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।